सुबह की इस कड़क चाय के साथ आप सभी का स्वागत है हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर। ये शहर फेमस है अपने प्लाईवुड और बर्तनों के लिए और आज हम यहाँ से अंबाला कैंट जंक्शन तक एक छोटी सी यात्रा करने वाले हैं। अंबाला कैंट यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच हम देखेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सबसे ताज़ा स्टेटस, क्योंकि अंबाला और यमुनानगर के बीच ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 5 स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ अपने निर्धारित समय पर हमारी ट्रेन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये ट्रेन है सहारनपुर अंबाला मेमू। चलिए आज की इस यात्रा को शुरू किया जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप फ्यूचर में देख पाएँ। इसी के साथ हमारी ट्रेन यमुनानगर जगाधरी स्टेशन से डिपार्ट कर चुकी है। बाएं तरफ यमुनानगर यार्ड में कुछ लोकोमोटिव्स आराम फरमा रहे हैं और कुछ यहाँ पर अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यमुनानगर जगाधरी के यार्ड में आपको ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अलाइनमेंट दिखाई देगा और वहाँ पर ट्रैक भी बिछा लिया गया है। जैसे जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ती जाएगी ईडीएफसी का अलाइनमेंट हमारे करीब आ जाएगा। सबसे बाएं तरफ दिख रहा नया ट्रैक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का है और अब ये हमारे साथ पैरेलल ही चलने वाला है। उस तरफ से हिमगिरी एक्सप्रेस आ रही है। चलिए अब कुछ बात की जाए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। जब भी मैं ये नाम लेता हूँ तो बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि ये है क्या। भारतीय रेल से मालगाड़ियों का दबाव कम करने के लिए इस नई रेल लाइन को तैयार किया जा रहा है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां दौड़ा करेंगी और सामान मालगाड़ियों में लदकर तय समय पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएगा। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 1839 किलोमीटर है, जो पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के दांकुनी पर जाकर खत्म होगा। इस बीच ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को कवर करेगा, जिसमें इसका सबसे अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश में है। और इसका लुधियाना से खुर्जा के बीच 400 किलोमीटर का सेक्शन सिंगल ट्रैक रखने का फैसला लिया गया है और यहाँ पर भी आपको सिंगल ट्रैक ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस कॉरिडोर का बाकी का हिस्सा डबल ट्रैक रहेगा। इसी के साथ हमारी ट्रेन जगाधरी वर्कशॉप पहुँच चुकी है। नॉर्दर्न रेलवे का कैरियज एंड वैगन वर्कशॉप यहीं पर है और यहाँ पर बगल में ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू जगाधरी वर्कशॉप स्टेशन भी तैयार किया जा रहा है। भरेगी यहाँ रही गाड़ी तो पीछे थोड़ा वहाँ बगल में आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू जगाधरी वर्कशॉप स्टेशन तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर सभी ट्रैक्स को बिछा लिया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क यहाँ पर प्रोग्रेस पर दिख रहा है। भविष्य में यहाँ पर मालगाड़ियाँ दौड़ती हुई नजर आएंगी। आगे इसी तरह के और स्टेशन हमें दिखने वाले हैं, जिसमें मारकंडा और टांगरी नदी पर मेजर ब्रिजेस भी बना लिए गए हैं।
यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू बराड़ा स्टेशन तैयार किया जा रहा है। बीच में न्यू दराजपुर स्टेशन भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसे मैं कवर नहीं कर पाया। यहाँ पर देखें किस तरह स्लीपर्स का ढेर लगा हुआ है। तमाम मशीनरी यहाँ पर खड़ी हुई है और कुछ रोलिंग स्टॉक भी यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कमाल की बात है, यहाँ पर एक WDS-6 लोकोमोटिव भी खड़ा है। यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को एक लूप लाइन के थ्रू इंडियन रेलवे से कनेक्ट किया गया है। बाएं तरफ EDFC से निकला हुआ ये टर्नआउट इंडियन रेलवे के बराड़ा स्टेशन को EDFC से कनेक्ट कर रहा है। यहीं से ट्रेन्स इंडियन रेलवे से EDFC में और EDFC से इंडियन रेलवे में आ सकती हैं। इसी के साथ हमारी ट्रेन बराड़ा स्टेशन पहुंच चुकी है। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके अपनी लोकेशन जरूर बताएं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो कहां से देखते हैं। यहाँ मारकंडा नदी पर एक नया ब्रिज तैयार कर लिया गया है। बाएं तरफ न्यू केसरी स्टेशन तैयार किया जा रहा है। बीच में हमारी ट्रेन तंडवाल स्टेशन पर रुकी थी, लेकिन उसे हमने कवर नहीं किया। आगे हमारी ट्रेन रुकेगी केसरी स्टेशन पर। बगल में ही न्यू केसरी स्टेशन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी तरह अंबाला कैंट तक हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या प्रोग्रेस आई है। वैसे तो काफ़ी प्रोग्रेस पहले ही आ चुकी थी, क्योंकि 1 साल पहले भी मैंने इस कॉरिडोर को कवर किया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अंबाला कैंट में क्या स्टेटस है, क्योंकि वहाँ पर रेल फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। क्योंकि अंबाला कैंट में स्पेस की कमी थी, इसलिए अंबाला कैंट में इसको बाईपास किया गया है। क्योंकि बीच में कालका दिल्ली मेन लाइन भी थी, इसलिए वहाँ पर रेल फ्लाईओवर बनाया जा रहा है।
हमारी ट्रेन केसरी स्टेशन पहुंच चुकी है और कमाल की बात यह है कि हमारी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मेन लाइन पर लगी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर या फिर यूं कहे बाएं तरफ जो लूप लाइन है वहां पर एक मालगाड़ी खड़ी है। और यहाँ पर देखिए लोग किस तरह जान जोखिम में डालकर इस मालगाड़ी के नीचे से यहाँ पहुँच रहे हैं। अंबाला डिवीज़न का ये रवैया सही नहीं है। इस तरह से मालगाड़ी को लूप लाइन पर और पैसेंजर ट्रेन को मेन लाइन पर खड़ा करने का क्या मतलब है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ हमारी ट्रेन भी यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है। आने वाले समय में ये मालगाड़ी जो यहाँ पर लूप लाइन छका के खड़ी है वो उस कॉरिडोर पर चलती हुई नज़र आएगी। इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मालगाड़ियों का कितना ज़्यादा दबाव रहता है। इसलिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारी ट्रेन इंडियन रेलवे के दुखेड़ी स्टेशन पहुंच रही है। कमाल की बात यह है कि यहाँ पर भी हमारी ट्रेन मेन लाइन पर ही लगाई जा रही है, क्योंकि बगल में एक और मालगाड़ी खड़ी है जो लूप लाइन यानी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। बगल में ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू दुखेड़ी स्टेशन तैयार किया जा रहा है। इन डिब्बों को देखकर ये मत समझना कि ये पैसेंजर ट्रेन है, ये बंद डिब्बे मालगाड़ी ही हैं। इसे एनएमजी और एचसीपीवी कहते हैं। एनएमजी यानी न्यू मॉडिफाइड गुड्स और एचसीपीवी यानी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। आप यहाँ लाइव उदाहरण देख सकते हैं कि ईडीएफसी कितना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह यात्री गाड़ियों के सामने इन मालगाड़ियों को रोक दिया जाता है और ये मालगाड़ियाँ अपने गंतव्य स्टेशन यानी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाती। इंडियन रेलवे के इस स्टेशन के बगल में ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू दुखेड़ी स्टेशन भी तैयार हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी ट्रैक्स बिछा लिए गए हैं और कुछ ट्रैक्स अभी बिछाए जाने बाकी हैं। आगे टांगरी नदी पर एक मेजर ब्रिज भी तैयार कर लिया गया है और ख़ास बात यह है कि इस नए स्टेशन के बीच में भी 3 ब्रिज लॉन्च किए गए हैं, क्योंकि बीच में एक नाला भी था।
बाएं तरफ टांगरी नदी पर भी विशालकाय ब्रिज तैयार खड़ा है। हमारी ट्रेन अब अपनी डेस्टिनेशन अंबाला कैंट जंक्शन पहुंचने वाली है। बाएं तरफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये ट्रैक अब धीरे धीरे हमसे दूर होता चला जाएगा, क्योंकि अंबाला कैंट जंक्शन पर जगह ना होने के कारण यहाँ पर डीटर स्ट्रेच तैयार किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया ही था। और अब ये ट्रैक धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ चला जाएगा और आगे फिर ये बाएं तरफ सीधा चला जाएगा आगे की ओर, और सांप की तरह घूमते हुए फिर ये इंडियन रेलवे के अंबाला सिटी में इंडियन रेलवे के पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ पर EDFC का अलाइनमेंट हमसे काफ़ी ऊपर और दूर जा चुका है। आगे चलकर ये कालका दिल्ली मेन लाइन के ऊपर से निकलता है। कालका दिल्ली मेन लाइन और एक नेशनल हाईवे के कारण यहाँ पर रेल फ्लाईओवर तैयार करना पड़ा। वहाँ देख नई दिल्ली वाली लाइन के ऊपर से निकल रहा है वहाँ। कितने ब्रिज बना रखे हैं? हमारी ट्रेन अंबाला कैंट जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा रही है। अभी हम देखने वाले हैं कालका दिल्ली मेन लाइन को, जो बाएं तरफ से आती है। अगर बात करें अंबाला कैंट जंक्शन की, तो ये नॉर्दर्न रेलवे का काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है और ये अपने आप में एक डिवीज़न भी है, जिसे अंबाला डिवीज़न कहते हैं। देश की 2 वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से होकर गुजरते हैं, जिसमें वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत और अंब अंदौरा वंदे भारत शामिल है। बाएं तरफ से कालका दिल्ली मेन लाइन यहाँ पर आकर मिल रही है, इसीलिए अंबाला कैंट को जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 4 अलग अलग दिशाओं में ट्रेन जाती हैं, जिसमें अंबाला सहारनपुर लाइन, अंबाला कालका लाइन, अंबाला दिल्ली लाइन और अंबाला लुधियाना लाइन शामिल है। आशा करता हूँ कि आपको यमुनानगर से अंबाला कैंट तक ये छोटी सी यात्रा पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ हमारी ट्रेन भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लग रही है। सुबह आने वाली ये ट्रेन काफ़ी भीड़ भाड़ वाली रहती है, और यमुनानगर से अंबाला की इस यात्रा के बीच मुझे बैठने का मौका तो नहीं मिला, इसलिए मैंने खड़े खड़े ही पूरी यात्रा को रिकॉर्ड किया और यहाँ पर मैंने अपनी यात्रा समाप्त की।